Good evening, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज मेरा जो टॉपिक है वो हस्बैंड्स के लिए है। कई बहुत सारे हस्बैंड्स की क्वेरी आती है रिगार्डिंग द डिवोर्स। वो ये बोलते हैं कि मैडम हमारा म्यूचुअली डिवोर्स जो है वो हो गया था, हमने अप्लाई कर दिया था, हमारा जो है फर्स्ट मोशन हो गया था। फर्स्ट मोशन उसको बोलते हैं कि जैसे एप्लीकेशन दायर की जाती है तो जैसा पूछते हैं कि आप दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हैं डिवोर्स, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, किसी को ऊपर दबाव तो नहीं दिया जा रहा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जैसा पूछ के एक एक्स्ट्रा डेट और लगा देते हैं 6 महीने बाद की, और उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। लेकिन हस्बैंड्स जो होते हैं वो कई बार प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऐसा भी होता है कि जो ये 13B की जो पटिशन्स होती हैं इसमें फीमेल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, आउट ऑफ द कोर्ट जाके कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, पैसों को लेके या बच्चों को लेके, कुछ भी एनीथिंग एल्स। तो ऐसे हालात में होता क्या है कि जब हस्बैंड्स 13B की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है और सेकंड मोशन की जब डेट लग जाती है उसके बाद फीमेल्स, कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जो उन्हें परेशान करती हैं बिकॉज जो उनका एग्रीमेंट था वो आउट ऑफ द कोर्ट हुआ था, या उन्होंने जो पेमेंट दी थी वो आउट ऑफ द कोर्ट जाकर दी थी। तो उन्हें इस चीज़ को प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो ये पेमेंट हमने इसको दी है फीमेल को, वो हमने इस केस के रिगार्डिंग दी है। तो सब हस्बैंड से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स में जा रहे हैं तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाइए और उस एग्रीमेंट में कोर्ट में जज साहब के सामने ही पेमेंट दीजिए। और चेक जो है वो अलाउड नहीं होते हैं, बहुत बार जज साहब चेक नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इट इज़ गुड कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस की जो एग्रीमेंट है वो अपनी पिटीशन के साथ लगाएं, और अगर पेमेंट का कोई लेन देन हुआ है तो वो कोर्ट के अंदर करें, डीडी के रूप में करें, क्योंकि डीडी भी एक टाइप से पेमेंट ही होती है। और जो सेकंड मोशन है उसकी जो पेमेंट है वो भी उसमें लिखी जाए, ये ना हो कि आप उसे छोड़ दें कि नेक्स्ट वाली पेमेंट को हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, ऐसा मत कीजिए। आप उसी एग्रीमेंट में जो टोटल अमाउंट आप लोगों की सेटल हुई है और कितनी आपने दे दी है, कितनी आप फर्स्ट मोशन पे देंगे, कितनी आप सेकंड मोशन पर देंगे, बच्चे किसके पास रहेंगे, इन सब चीज़ों को लेके आपका प्रॉपर एग्रीमेंट आपकी पिटीशन के साथ जाता है तो हस्बैंड्स को प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो बहुत बार फीमेल्स जो है वो कोर्ट में जाके मुकर जाती हैं जी। मेरे हस्बैंड या इसकी इन लॉज ने मेरे पर ज़बरदस्ती मेरे ऊपर प्रेशर डाल के इस पिटीशन पे साइन करवाए और मुझे लेकर आए, मुझे डराया धमकाया। तो आप जो फर्स्ट मोशन में पेमेंट दे देते हैं, मान लीजिए आपका 10 लाख में सेटल हुआ है, आप कहते हैं जी फर्स्ट मोशन में 5 लाख हम आज दे देंगे, आउट ऑफ द कोर्ट की बात कर रही हूँ, 5 लाख आज देते हैं, 5 लाख हम अगली डेट पे दे देंगे और हमारा ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हमारा म्यूचुअली डिवोर्स हो जाएगा। और होता ये है कि 5 लाख लेने के बाद फीमेल्स मुकर जाती हैं और जो आपके 5 लाख थे वो भी डूब जाते हैं। सो इट इज़ गुड कि हमेशा एक एग्रीमेंट बनाकर अपनी पिटीशन के साथ ही लगाएं। थैंक यू सो मच।